तो यारों अगर आप भी सरकारी कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं तो एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको क्रैक करना होगा। अगर आप आज इन 20 प्रश्नों में से 10 का भी उत्तर सही बता लेते हैं तो मैं मान जाऊंगा या फिर आपको यकीन हो जाएगा कि आपका जो है सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? लगभग 28.3 दिनों में, या फिर 30.2 दिन में, या फिर 28.1 दिन में, या फिर 27.3 दिन। तो यारों सोच के बताइएगा। बिल्कुल आपका समय स्टार्ट होता है 4, 3, 2, 1, टाइम ओवर। तो आपको बता दें कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27.3 दिन में लगाता है। आगे देखिए कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? रत्न, निर्वाण, जिन या कैवल्य। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है यहाँ पे 4, 3, 2। तो आपका राइट आंसर है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए आपका कैवल्य शब्द प्रयोग किया जाता है। आप लोग अपना नंबर जो यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। आगे देखिए कि यहाँ पे एक रीजनिंग का सवाल मैंने आपको जोड़ रखा है। घर, रसोई, पौधा। आपके ऑप्शन है पत्ती, मिट्टी, जड़ या तना। जैसे घर रसोई संबद्ध है, वैसे पौधा किससे संबद्ध है? पत्ती से, मिट्टी से, जड़ से या तना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है आपका यहाँ पे क्या? ये जड़। बिल्कुल यहाँ पे जो पौधा है वो जड़ से उसी प्रकार संबद्ध रखता है। आगे देखिए कि मालती माधव किसकी रचना है? बताइए, जो मालती माधव है किसकी रचना है? हर्षवर्धन की, भवभूति की, जयदेव की या विष्णु शर्मा। तो बताइए, आपका टाइम स्टार्ट होता है 4, 3, 2, 1। तो जो मालती माधव है वो आपका भवभूत की रचना है। देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम सरकारी कॉलेज पाना मतलब कि वनडे एग्ज़ाम क्लियर करना होता है मेरे भाई। आगे प्रश्न है कि उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा आयोग, अधीनस्थ न्यायालय या फिर विधि विभाग। आपका टाइम स्टार्ट होता है 4, 3, 2, 1। तो आपका राइट आंसर हो जाता है आपका अधीनस्थ न्यायालय। बिल्कुल, जो उच्च न्यायालय होता है उसको अधीनस्थ न्यायालय का अधीक्षण करने का अधिकार है। आगे देखिए मेरे भाई, और कौन सा प्रश्न है कि लघु उद्योगों पर निम्नलिखित औद्योगिक नीतियों में से किस नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया था? इनमें से कोई नहीं, या 1956 औद्योगिक नीति में, 1948 औद्योगिक नीति में, या फिर 1977 औद्योगिक नीति में। तो यार यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है कि लघु उद्योगों पर आपका जो 1977 जो ये औद्योगिक नीति, मैं भी भूल रहा था बट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है कि जो 1977 में औद्योगिक नीति थी इस पर लघु उद्योग को जो है ज़्यादा जोर दिया गया। ये देखिए सबसे सरल क्वेश्चन है बट आया है कई बार। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है 95 बार, 72 बार, 50 बार या 80। तो यार ये प्रश्न सबको पता होगा कि स्वस्थ मनुष्य में 72 बार जो है हृदय का स्पंदन होता है। और यार एक प्रश्न और देखिए कि मानव का जैविक नाम है, इनमें से कोई नहीं, होमो सैपियंस, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलस। तो सबको पता है मेरे मित्र, होमो सैपियंस जो है वो मानव का जैविक नाम है। सब अक्सर में से याद करते हैं कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, बट लोग ये पढ़ना भूल जाते हैं कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई कहाँ पे। तो बताइए, जापान में, भारत में, इटली में या फिर सिंगापुर में? बताइए। तो अधिकांश मित्र भारत लगा देंगे, कोई जापान लगा देगा। तो आपको बता दें मेरे मित्र कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई है। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है? मतलब सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे है? एशिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अफ्रीका में, यूरोप में है? तो सबसे को पता होना चाहिए कि एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या जो है पाया जाता है। यारों मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं कि आप अगर 20 में से 10 बता लेंगे तो आपका जो सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि यार ये सब एग्ज़ाम में कई बार रिपीटेड है। ये आपको तैयारी को जांचने के लिए कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। यहाँ पर देखिए शाहजहांबाद कहाँ स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, लखनऊ में या फिर इनमें से कोई नहीं? सॉरी ब्रदर। तो आपका शाहजहांबाद आपका दिल्ली में स्थित है। कहाँ भी स्थित है? दिल्ली में स्थित है। आगे प्रश्न देख, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तराई, खादर, भावर या
अब हमारे अधिकांश मित्र यहाँ पे तराई को सही कर रहे होंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे जो फैले समतल मैदान हैं उनको खादर कहा जाता है। याद रखिए, ऑप्शन 12 का जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो यार एक साइंस का भी क्वेश्चन कर लेते हैं कि 2 या 2 से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व, मिश्रण, यौगिक या द्रव्य? तो यारो मित्र, हमारे अधिकांश मित्र मिश्रण कह देंगे, तत्व कह देंगे, बट आपका जो राइट आंसर होगा क्या? यौगिक होगा। बिल्कुल ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। कंप्यूटर का भी क्वेश्चन देख लीजिए जो कई बार आया है। एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? स्पेल प्रो, एक्सप्रेस, स्पेल चेक, आउटलुक? तो मेरे मित्र ये अच्छा सा प्रश्न है। एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को स्पेल चेक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेल चेक। नाम से लग रहा है स्पेल मतलब स्पेलिंग चेक, स्पेलिंग चेक, तो ऐसा आप याद कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। तो यार एक प्रश्न रीजनिंग का भी कर लेते हैं। देखिए कि एक बच्चा 8 अगस्त 1978 को पैदा हुआ, उस दिन मंगलवार था, वर्ष 1986 में उसका जन्मदिन किस दिन होगा? तो आपसे कहेंगे आप इसे अपने घर पे बैठ के वीडियो को रोक के सॉल्व कर लीजिए, बट आपका जो राइट आंसर मेरे मित्र हो बिल्कुल मंगलवार यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसी प्रश्न को हल कर लिया है। और मैं जितने भी लगभग 2 से 3 बार जो कई बार प्रश्न आए हैं और कहाँ टॉपिक से प्रश्न आते हैं उन टॉपिकों को लिया है मेरे मित्र, ठीक है। और जो है मैंने पिछले 2021 में खुद सरकारी कॉलेज मुझे मिला है और मुझे खुद 326 मार्क्स मिला था। आपके 400 में 326 मार्क्स मुझे मिले थे। और मैंने क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी, क्या क्या तरीके से पढ़ाई की थी, उन सब की वीडियो मैंने बना दी है, आप लोगों ने देख भी लिया होगा, लेकिन फिर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं। देखिए 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? चर्बी, खनिज, जल या फिर प्रोटीन? इसमें से आपका कौन सा सही है बताइए? बिल्कुल सेल मतलब कोशिका, कोशिका में 80% से भी क्या पाया जाता है? आपका जल पाया जाता है मेरे भाई। जो आपकी कोशिका है उसमें 80% से भी अधिक आपका जल पाया। एक सरल सा प्रश्न देख लीजिए, बताया कई बार है कि आनंद भवन कहाँ स्थित है? लखनऊ में, आगरा में, इलाहाबाद में, दिल्ली में? इलाहाबाद यानी प्रयागराज में आपका आनंद भवन स्थित है। एक प्रश्न ये भी देखिए मेरे मित्र कि भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? जलोढ़, लाल, काली या लैटेराइट? तो भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी जो होती है वो आपका जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है। एक विज्ञान से प्रश्न और देखते हैं, यहाँ पे जीके जी का कर लीजिए कि ज्वार भाटा को उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? विलियम वेवेल, डेविस, जीवी एरी या फिर लाप्लास? तो हमारे अधिकांश मित्र यहाँ पे लाप्लास लगा देंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्वार भाटा की जो उत्पत्ति है वो विलियम वेवेल ने किया था, इसका प्रतिपादन। आपके जीके में कंप्यूटर से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, असेंबल लैंग्वेज? तो जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज होता है ये आपका मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। तो अगर आपने 20 में से 10 प्लस कर लिया है समझे आपको सरकारी कॉलेज फिक्स है मेरे मित्र, क्योंकि ये क्वेश्चन हम चुनिंदा वहीं से लिए गए हैं जिन टॉपिक से प्रश्न आते हैं। और आपको मैंने जो किताबें बताई हैं पढ़ने के लिए, आप बस उन्हीं किताबों को पढ़िए। बेवजह यूट्यूब वगैरह से क्लास लेने पे बस तामे झामे होता है भैया। अपनी किताब से पढ़िए और आके के बाद प्रैक्टिस आप देखिए दिन के केवल 1 घंटे यूट्यूब को दीजिए। मैंने खुद पढ़ा है यूट्यूब से, मैंने केवल दिन के आधे घंटे देखा है, कुछ वीडियोस वगैरह देख लेता था कि जो खूब एकदम ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहते थे, इसे मैं आज बना रहा हूँ। और आप अपना सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए मेरे मित्र, ठीक है। जहाँ तक मेरी राय है, आगे आपकी मर्ज़ी। और जो मैंने बुक प्रेफर की है वो सब आप देख सकते हैं, अच्छी बुकें हैं वो सब, और उन सब से क्वेश्चन मैंने पढ़ाई करी है यार, ठीक है। और उन सब का जो वीडियो मैंने नीचे डाल दिया है, मैंने एक ही वीडियो में सब कुछ बता दिया था कि हालांकि मैंने क्या पढ़ाई की थी, कैसे पढ़ाई की थी, किताबों में क्या क्या टॉपिक पढ़ना था, ये सभी मैंने बता दिया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल के अपडेट के लिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम।